बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष के हृदय में बसा था एक समृद्ध राज्य सुवर्णपुर। चारों ओर हरे भरे खेत, नदियों का मधुर संगीत और दूर तक फैले पहाड़। सुबह होते ही मंदिरों की घंटियां और पक्षियों की चहचहाहट राज्य को जीवन बना देती थी। गांव के लोग मिलजुल थे। इस राज्य का राजा था राजा विक्रम। लंबा कद, तेज नजर और आवाज में आदेश की गूंज। पर गांव वाला उस राजा से डरते थे। उसी रात राजा विक्रम को अपने बचपन का सपना आता है। पिताजी, राजा क्या करता है? बेटा, राजा वो होता है जो सबसे कमजोर की रक्षा करे। पर सुबह होते ही वह सपना टूट जाता है। राजा के जीवन में एक व्यक्ति था जिसने उसकी सोच बदल दी, जो था मंत्री शेखर। महाराज, दया कमजोरी होती है। शायद तुम सही कह रहे हो। और यहीं से राजा विक्रम धीरे धीरे अपने रास्ते से भटकने लगा। समय बीतता गया। मंत्री शेखर की बातें राजा विक्रम के मन में झर की तरह फैलने लगी। एक दिन मंत्री दरबार में घबराया हुआ आया। महाराज, राज्य में एक आदमी है जो जनता को आपके खिलाफ भड़का रहा है। कौन है वो? एक साधारण लोहार है, पर सोच बहुत खतरनाक है। सच ये था कि वो लोहार सिर्फ अन्याय के खिलाफ सवाल कर रहा था। लोहार के घर सिपाही आते हैं। राजा के आदेश से तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। मेरा अपराध क्या है? सवाल पूछना। दरबार में बिना सुने बिना समझे राजा ने फैसला सुना दिया। इसे राज्य से निकाल दिया जाए। उस दिन न्याय हारा और सत्ता जीत गई। पर उस रात राजा विक्रम सो नहीं पाया। उसे बार बार लोहार की आंखें याद आ रही थी। क्या मैंने सही किया? अपने मन की उलझन से भागने के लिए राजा जंगल की ओर निकल पड़ा। अचानक राजा घोड़े से गिर जाता है। जब उसे होश आता है तो ना घोड़ा था ना सैनिक, सिर्फ घना जंगल। उसी जंगल में एक साधु रहता था, साधारण पर आंखों में गहरा ज्ञान। राजा हो या रंक, अकेले तो सब बराबर है। तुम जानते हो मैं कौन हूँ? मैं तुम्हें नहीं, तुम्हारे डर को पहचानता हूं। अगर सच जानना है तो 3 परीक्षाएं देनी होंगी। राजा चुपचाप सिर झुका देता है। साधु ने राजा से कहा, पहली परीक्षा है भूख। 3 दिन तक तुम कुछ नहीं खाओगे। मैं राजा हूँ, मेरे लिए तो यह बहुत आसान है। पहला दिन बीत गया, दूसरा भी। पर तीसरे दिन राजा के हाथ कांपने लगे, आंखें धुंधली हो गई। साधु जी, अब समझ आया गरीब का दर्द। पहली बार राजा ने अपनी ताकत नहीं, अपनी मजबूरी देखी। साधु राजा को पास के गांव ले गया। अब तुम राजा नहीं, एक आम आदमी हो। काम करो वरना आगे बढ़ो। राजा का सिर झुक जाता है। जिस अपमान को मैंने दूसरों को दिया, आज वही मुझे मिला। आखिरी परीक्षा सबसे कठिन है। साधु ने लोहार की कहानी सुनाई। एक राजा ने बिना सुने एक निर्दोष को सजा दी। वो राजा मैं था। मैं दोषी हूँ। यही था सच्चा न्याय, अपने अपराध को स्वीकार करना। राजा विक्रम बदला हुआ था। मंत्री शेखर, तुम्हारी साजिश
आज खत्म होती है। महाराज मैं तो बस बहुत हुआ। मंत्री को राज्य से निकाल दिया गया। लोहार को बुलाया जाता है। महाराज नहीं, आज मैं माफी मांगता हूँ। राजा ने सिर्फ साझा नहीं सम्मान लौटाया। आज से राजा से पहले मैं इंसान हूँ। सत्ता बड़ी नहीं होती, न्याय बड़ा होता है। जो राजा सुनना सीख ले वही सच्चा राजा होता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि शक्ति नहीं समझ इंसान को महान बनाती है।